विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे त्याग और समर्पण, मोबाइल मुक्त जीवन। इंद्रियों का गुलाम बनना नहीं चाहिए, इंद्रियों का मालिक बनना चाहिए। इंद्रियों को भोग परेशान करता है, इंद्रियों को भोग बरसना भी नहीं चाहिए। इंद्रियों को बस में रखने के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है इंद्रियों से झगड़ा करो, भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को मारो नहीं, इनको समझा बुझा के भक्ति रस से इनका पोषण करो, इनको समझा के ईश्वर के मार्ग में ले जाओ। इंद्रियों रूपी पुष्पों को प्रभु के चरण में अर्पण करो। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, योगियों को प्राणायाम प्रत्याहार जैसे बहुत सारे कष्ट होते हैं। साधारण मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग बहुत सरल है। भक्तों को भक्ति में बहुत आनंद आता है। जगत में दो मार्ग हैं, एक समर्पण और दूसरा है त्याग। तो त्याग मार्ग में जो न जा सके उसके लिए समर्पण मार्ग है। मथुरा के 24 लोगों को भांग बहुत प्रिय है। लगभग लोग भांग खाते हैं और भांग के नशे में भक्ति में लीन रहते हैं। एक बार एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने के लिए नाव में बैठे। भांग का नशा था, शरीर की ताकत पर विश्वास था। वो बोले कि अभी थोड़ी देर में गोकुल पहुंच जाऊंगा, और नाव में पतवार मारने लगे। खेते रहे और सुबह हो गई, गोकुल आए ही नहीं। नशा उतरा तो देखा ये तो वही घाट है, वही यमुना, वही मथुरा, नाव आगे बढ़ी नहीं। बहुत मेहनत किया पर नाव जो बंधी हुई थी उसे खोला नहीं। तो ये चौबे की कथा नहीं है, ये कथा हमारी सबकी है। मनुष्य इंद्रियों को खुश करने में बंधा रहता है, भोग विलास के बंधन में बंधा हुआ है, गांठ लगी है। त्याग और समर्पण से ये गांठ छोड़ना है और भगवान को प्राप्त करना है। आजकल लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक मोबाइल की गांठ में बंधे हैं और काल रूपी ईश्वर को बर्बाद कर रहे हैं, यानी समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बीत जाता है और जीवन का लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। विद्यार्थी पढ़ता नहीं, जवान काम करता नहीं, बूढ़ा भक्ति से दूर होकर रोगिष्ट हो रहे हैं। तो त्याग मोबाइल का कर बहुत ज़रूरी है, मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा। तो खाते पीते सोते जागते ये हालत हो गई है कि व्यक्ति नहाते और जाते हुए भी मोबाइल हाथ में रहती है।
तो उसका शरीर कहीं रहता है, मन कहीं रहता है। तो त्याग और समर्पण इसे कहेंगे। मोबाइल से सारी इंद्रियां बंधी हुई हैं, इसका त्याग करो तो आप भक्ति कर सकते हो और अपने जीवन के समय का समर्पण भगवान के चरण में कर सकते हो या अपने काम में कर सकते हो। तो ऐसी हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।